तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। सो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम अपने घर के कामों से। आज था संडे और ये व्लॉग मैंने संडे को ही बनाया था, बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया था तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज मंडे को अपलोड कर रही हूँ। ये है संडे का व्लॉग। उस दिन मतलब हमारा रोटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है संडे वाले दिन, क्योंकि हम लोग बहुत लेट उठते हैं सुबह, मतलब ऐसे उठते हैं 8 बजे, 7:30 बजे ऐसे उठते हैं। और यहाँ मम्मी भी अपने काम में लगी हुई थी किचन में, मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, पता नहीं अब तो क्या हो जाता है, आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियाँ मुझे पकड़े ही रहती हैं। उसके बाद में मैं अपने मतलब जो भी काम है उनको करने में लगी हुई थी, और बच्चे दोनों बाहर खेल रहे थे। बीच बीच में से आके उधम कर जाते थे, फिर वापस चले जाते थे, और यहाँ मैं अपने काम करने में लगी थी। मतलब जिस स्पीड में मैं आप लोगों को इसमें दिखा रही हूँ वो स्पीड बिल्कुल भी नहीं थी कल मेरे शरीर के अंदर, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, इस वजह से मैं धीरे धीरे रेंग रेंग के काम कर रही थी। और मतलब काम भी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो 100 काम हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने जो भी सामान इधर उधर डला था वो निकाला, और जो गंदे कपड़े थे वो बाहर रख के खुशी आलू छील रही थी सब्जी के लिए, तो वो आलूओं के छिलके डालने आई थी। और बीच बीच में जो ये आपको शोर सुनने के लिए मिल रहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों का साथ है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। चाहे मैं किसी भी कोने में घुस के व्लॉग एडिट क्यों ना करूँ, पर मेरे पीछे पीछे लगे ही रहते हैं। और यहाँ मैं कर रही थी अपने कामों को, और पता नहीं तक्षवी भी कहीं यहीं कहीं थी, वो पता नहीं कुछ बोल रही थी मुझे उस टाइम पर। मैं वीडियो में मतलब वीडियो वो कैमरा चल रहा था ना, तो मैं थोड़ा अपने काम में लगी हुई थी। मैंने कहा पहले काम करते हैं, बार बार फिर स्टोरेज फुल हो जाता है, क्योंकि हमें ब्लॉग भी बना के पूरा देना है। उसके बाद में मैं लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने, फिर मैंने पोछा लगाने स्टार्ट कर दिया था। और पोछे के लिए झाड़ू के लिए भी बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, पर ये ऊपर का तो हम कभी कभार करते हैं, नीचे का तो ये है डेली करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर अब हम लोग अभी फ़िलहाल रह नहीं रहे, सब लोग नीचे ही शिफ्ट हो रखे हैं, तो इस वजह से। और यहाँ मैं आई अंदर, मैं सारा सामान समेट के झाड़ू वाड़ू लगा के गई थी, और यहाँ आके देखो इनको, मैडम जी पोछा लगाने लगी अंदर पूरे कमरे में। जो वो होती है उसे कुछ बोलते हैं, जो टंकियों को चिपकाया जाता है, उससे उससे लेके गुड़िया का पूरा मुंह बिगाड़ के रख दिया था। फिर मैंने कुछ ना अपना दोबारा से सामान समेटा, सामान समेटने के बाद में फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जहाँ हमारी तक्षवी होती हैं वहाँ तो काम का ढेर ही रहता है। साबुन हो, सरफ हो, कुछ भी हो भाई, अगर हाथ पड़ गया तो सब चीज़ का नाश ही होता है, कुछ भी चीज़ बचने वाली नहीं है। इतनी शरारती लड़की है, इतनी शरारती लड़की है सच में कि कुछ बता नहीं सकते हैं। और खुशी भी किचन का झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और मैं यहाँ पोछा लगाने में लगी हुई थी। उसके बाद में फिर मैं पोछा लगा के चली गई थी सीधी नहाने। नहा के मैंने अपने कपड़े वपड़े जो भी थे वो धो के डाले सारे, मेरे बच्चों के और भी कपड़े जो थे वो सारे धोए मैंने। और हमारी जो ये पुरानी वाली मशीन है, इसका जो सुखाने वाला उसे कुछ बोलते हैं ड्रायर, वो ख़राब हो गया है, तो इस वजह से हमें मतलब कपड़े हाथ से ही निचोड़ने पड़ते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े निचोड़े, क्योंकि धूप का इस टाइम कोई रोटेशन नहीं है, कभी आती भी है कभी नहीं भी आती है, तो इस चक्कर में मतलब जो भी बच्चों के कपड़े थे, गदेली वदेली जो भी थी, सारे मैंने कहा जल्दी से धूप में डाल देती हूँ, थोड़े बहुत सूख तो भी जाएंगे, क्योंकि फिर कपड़े गीले रहते हैं तो उनमें से स्मेल आती है। और नीचे ऊपर सब जगह कपड़ों के चक्कर में कहीं भी जगह नहीं बची, इतने सारे कपड़े, पता नहीं हमारे यहाँ रोज़ रोज़ चाहे डेली धोएं चाहे 8 दिन बाद धोएं, पर कपड़े तो हमारे यहाँ बरकरार उतने के उतने ही रहते हैं, कभी कम नहीं होते। तब तक डुग्गू आ गया था नहा के, उसकी दादी ने उसको नहला दिया था, फिर बोलता है मम्मा तेली तेली नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं, तेली तेली बाद में करूँगी। फिर मैंने सिर्फ उसके तेल में सिर में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा दिया था। उसके बाद में बीच में तक्षवी आ गई, मैं बोला मम्मा मेरे भी बाल। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको बिठाया। उसके बाद में मुझे इस टाइम पता ही नहीं था कि कैमरा चालू है, क्योंकि इसने गिरा के कैमरा चालू कर दिया था लड़की ने। फिर कुछ नहीं, फिर आज हमारे यहाँ सब्जी बनी थी मठे के आलू, जो मुझे कतई पसंद नहीं है, तो फिर मैं बैठ गई, मैंने लेके अपने लिए प्याज छीलना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने लिए प्याज का कुछ बना लेती हूँ, तो मैं अपने लिए प्याज छील रही थी, और यहाँ दोनों लगे हुए थे। जब तक भाई साहब मुझे रुला नहीं लेते ना तब तक मानते नहीं हैं, उठते ही नहीं हैं बिल्कुल। एक बार के लिए डुग्गू तो भी मान जाता है, लेकिन कोको कोको तो कैसे भी मानने वाली नहीं है, इतनी शरारती लड़की है बहुत ज़्यादा। कहीं कुछ कहीं कुछ, अभी इसका रोना देखना, अभी चक्कू ले लिया है इस पर देखो रोना, रोती भी बड़ी स्टाइल में, मम्मा देखो दादा ले लई,
इतने नाटक चलते हैं इसके भाई साहब, बहुत ज़्यादा। फ़ोन आ जाए तो अंदर से अंदर ही बात करके फ़ोनों को काटे जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता किसका फ़ोन आया था, क्यों आया था। और तुम कहो तो उठाएँ उठाएँ, नहीं भी उठाएँ, ये हाल है इन बच्चों के। उसके बाद में मैं प्याज छीलने लगी थी, फिर पता नहीं मम्मी का फ़ोन आ गया था शायद, फिर मैं मम्मी से भी बात करती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे डुग्गू लाला मुझसे प्यार करने लग गया था। फिर मैं आई किचन में आके मैंने मतलब दूध वगैरह जो भी थे उनको किचन उस पे से गैस पे से उठा के रख। फिर मैं यहाँ अपनी प्याज वगैरह भूनने में लगी हुई थी और मम्मी खाना बना रही थी, क्योंकि हमारे जो मामा जी थे वो आए हुए थे। तो मम्मी ने बोला तू अपना काम कर ले, तब तक मैं बना लेती हूँ 4 रोटी, उसके बाद तुम बना लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी बनाने लग गई थी रोटी और मैं अपनी प्याज भूनने लग गई थी, क्योंकि जब मुझे कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आती ना, तो मैं बस प्याज भून के उसमें सारे मसाले ऐड करके फिर उसको मतलब खाती हूँ ना, मतलब रोटी से खाती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं और खुशी दोनों बनाने लग गए थे खाना, क्योंकि साथ में खाना बनाते हैं तो जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो मतलब इधर मैं प्याज भी चलाती जाती थी, कहीं खुशी चला देती, कहीं मैं चला देती, और फिर हम लोग खाना बना रहे थे। यहाँ मम्मी डुग्गू को खाना खिला रही थी, क्योंकि आज डुग्गू स्कूल नहीं गए थे। फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही डाउन होने लग गई थी। और मतलब बीच-बीच में कुछ मतलब शूट तो मैं कर भी नहीं पाई, क्योंकि सच में शरीर साथ नहीं देता ना, तो कुछ भी मन नहीं करता। फिर शाम को मैं उठ के मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, मम्मी ने मुझे चाय बना के दे दी थी। हालाँकि कुछ भी हो, लेकिन साँस ऐसी है ना सच में, कि पहले जो चीज़ें थी वो थी, लेकिन अब ऐसी हैं कि ज़रा-सा भी कुछ भी परेशानी होती है ना, तो सब चीज़ बिस्तर पे ही करके देती हूँ। बस इसी चीज़ की खुशी है, इसी चीज़ का गर्व है मुझे, कि चलो मुझे कम से कम ऐसी सास तो मिली है। और यहाँ मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगा लिया था और अब हम लोग करने जा रहे हैं वीडियो शूट। फिर मैं हो चुकी थी रेडी। अब देखिए मेरा फेस, अब देख के कोई कह सकता है कि मुझे कोई बीमारी होगी। उसके बाद में हमारे घर में आ गई थी नई स्कूटी, क्योंकि और ये स्कूटी हमारे बड़े भैया लेके आए हैं। उसके बाद में हम सब लोग करने लग गए थे पूजन। मैंने तो एक बार नहीं 2 बार किया। हमारे बच्चों ने तो भाई शरारत के मारे अथी कर रखी थी, बस ये लग रहा था एक आध मिनट में स्कूटी स्टार्ट करके कहीं भगा ही ले जाएंगे दोनों। इतने होता पाए हैं, इतने ज़्यादा भाई कि कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद में क्या, फिर सब लोगों ने धीरे धीरे अपना पूजन किया स्कूटी का, फिर बड़े भैया ने भी किया। या मैं कह रही थी मुझे भी चलाना सिखा दो, ये कर दो वो कर दो। फिर कुछ नहीं, फिर हम लोग मतलब मैं और बच्चे दोनों साइड में खड़े हो गए थे। सब भैया ने बोला चलो बच्चों घूमने चलते हैं। फिर क्या, देखिए अभी दोनों पीछे ऐसे बैठ जाएंगे ना, ये देखो बैठ गए, ऐसे देखो। बाय करके ऐसे जा रहे हो ना, गेट पे से लौटा के ले आएंगे। जे हाल करते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं दोनों के दोनों, पर क्या बताएं, बच्चे हैं, करते तो रहते ही हैं। चलिए ठीक है, फिर आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बाकी एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि मैंने भी स्कूटी चलाना सीखने की कोशिश की थी, बट डर लग रहा था, इस वजह से मैंने कहा नहीं। और फिर कोई ना कोई आसपास था ही, तो मैंने कहा छोड़ो यार बाद में सीखेंगे, क्योंकि बड़े भैया की स्कूटी ना हल्की बहुत है, तो हम लोग उससे अगर सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। अब मैं जल्दी स्कूटी चलाना सीखूंगी, क्योंकि घर में आ तो गई 2-2 स्कूटी। उसके बाद कुछ नहीं, फिर मैंने बोला मेरा फोटो तो खींच ही दो सब भैया, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बड़े भैया पीछे पकड़ के बैठ गए थे। मैं बोल रही थी मुझे डर लग रहा है, छोड़ मत देना। फिर मैं अंदर आ गई, अंदर आके फिर मैं भुट्टे वगैरह लेके आए थे सब भैया, उनको छीलने लग गए थे। मैं बच्चे दोनों हम लोग भुट्टे छीलने लग गए थे। अब आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड कल फिर न्यू ब्लॉग लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। राधे राधे।